हेलो दोस्तों, संसार स्टडी में आपका स्वागत है। आज 17 जून 2021 है। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी आदि वनडे एग्ज़ामों में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई को निर्यात किया गया जीआई प्रमाणित जलगांव केला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जलगांव केला को हाल ही में दुबई में निर्यात किया गया है। 22 मैट्रिक टन केला दुबई को जाएगा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अभी लिस्ट लंदन के लिए बिहार का जलदारू आम निर्यात किया गया था लंदन के लिए। जलगांव केला को 2016 में जीआई टैग प्रमाणित किया गया था। अब जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो की स्थापना संधि के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 30 सहयोगियों में से किसी एक पर हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा? तो हाल ही में अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 5 में। अभी तक नाटो के जितने भी देश थे उनमें से भूमि, समुद्र या हवा में कोई भी साइबर हमला होता था तो वो उसे हैंडल करते थे, लेकिन अब ये स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी हमला करने की जिम्मेदारी लेंगे। अब जानेंगे नाटो के बारे में। तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से जिन्होंने अपने माता पिता को खोए हैं उन बच्चों के लिए 5 लाख जमा और 18 वर्ष की आयु तक फ्री शिक्षा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टर्लिन ने यह घोषणा की है कि जिनके माता पिता कोरोना वायरस के कारण ख़त्म हो गए हैं उन सभी बच्चों को 5 लाख रुपए जमा करवाया जाएगा और उन्हें 18 वर्ष की आयु तक फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो कप 2020 विश्व कप में किस फुटबॉलर ने कोका कोला कंपनी की 2 बोतलों को अपने सामने से हटा देने के कारण कोका कोला कंपनी को करीब 293 अरब करोड़ रुपए की कमी आ गई है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनार मेसी, सुनील छेत्री, मैराडोना। तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब कोका कोला की 2 बोतलों को अपने सामने से हटा दिया जिसके कारण कोका कोला कंपनी को 293 करोड़ों का घाटा हो गया। अब जाने कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और ये पुर्तगाल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाज रानी और बंदरगाह मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर गुजरात के लोथर में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करेगा? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय जहाज रानी और बंदरगाह मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल में देश का 5000 साल के समुद्री इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करेगा। तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की इस समय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं और रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी 2021 की टेस्ट रैंकिंग में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, मार्सन, लंबुसाने, विराट कोहली। तो हाल ही में आईसीसी ने अपनी खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग जारी की है जिसमें
स्टीव स्मिथ प्रथम स्थान पर आया है। इसके शीर्ष अंक 891 है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन हैं। इसके अंक हैं 886। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मार्नस लुम्बुसाने, इसके अंक हैं 878। उसके बाद चौथे नंबर पे है भारत के विराट कोहली। भारत के विराट कोहली की अंक हैं 814। अब जानेंगे आईसीसी के बारे में। तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। इस समय आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिका में संघीय जज के लिए नामित दक्षिण एशिया की पहली महिला कौन है? ऑप्शन है सरला विद्या, विनीता गुप्ता, मीरा टंडन, कमला हैरिस। तो इसका आंसर है सरला विद्या। ये दक्षिण भारत की पहली महिला जज बनी है संघीय अमेरिका में और ये भारतीय मूल की है। अब जानेंगे अमेरिका के बारे में। तो इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान बैठक में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ब्रुनेई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान बैठक में हिस्सा लिया। अब जानेंगे आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में सेनझोंग 12 के द्वारा अंतरिक्ष में जाएंगे? ऑप्शन है चीन, जापान, रूस, अमेरिका। तो चीन ने अंतरिक्ष में नया स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो चीन अपने 3 यात्रियों को 3 साल के लिए स्पेस स्टेशन में भेजेगा। तो इसका आंसर है चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के किस रोवर ने मार्स पर धरती जैसा मौजूद वॉल्केनिक रॉक जैसी चट्टान देखी है? ऑप्शन है फोनेक्स, व्हीलिंग 1, व्हीलिंग 2, परसिवरेज। आपको बता दें कि नासा का परसिवरेज रोवर लाल ग्रह के जीरोन क्रेटर पर 18 फरवरी 2021 को पहुंचा था। तो इसका आंसर है परसिवरेज। अब जानेंगे नासा के बारे में। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा टाइसन न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका आंसर है चीन। चीन का टाइसन न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी खबरों में रहा क्योंकि यहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलने की बात कही गई है, लेकिन चीन ने इस बात को नकार दिया है। तो इस समय ये चर्चे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल रामायण में रामानंद सागर से लोकप्रिय एक्टर चंद्रशेखर की कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है 90 वर्ष, 98 वर्ष, 99 वर्ष, 100 वर्ष। तो हाल ही में सीरियल रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका आंसर है 98 वर्ष। है दोस्तों, अब मिलते हैं 18 जून की वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।